हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। सो ज्योग्राफी का चैप्टर है और इसका फर्स्ट चैप्टर भी है, तो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। चैप्टर ऑलरेडी हमने कर लिया, तो अभी वर्कशीट करेंगे किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सब करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज इज रीन्यूएबल? तो कौन सी है? सनलाइट है। जो दिए हुए ऑप्शन उसी में से हमें देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एज अ रिसोर्स? तो क्या है? ट्री यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज? क्या है? टिम्बर। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज रिप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर टाइम? सो जो भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो दोबारा से नेचुरली आ जाते हैं टाइम के साथ। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। रिवर्स आर फेड बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स इन द नेचर। तो रिवर जो है वो बार बार जो है मतलब सही हो जाते हैं, तो कैसे होती है? या तो रेन से पानी आता है या ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो। द टर्म नेचुरल रिस्पॉन्स, यहाँ पर आपका नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा, अप्लाई होता है टू मटेरियल एंड सब्सटेंस जो किसमें होते हैं? नेचर में होते हैं एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ इशूड गाइडलाइन इशू की है रिड्यूस करने के लिए पोल्यूशन को। किससे? सीमेंट फैक्ट्रीज से। तो इनके लिए जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किए हैं? गाइडलाइंस दिए हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है? अफेक्ट करता है ह्यूमन सेटलमेंट्स को, ट्रेड्स को एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को। नाउ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो ये आपका लास्ट वाले में आएगा, फिफ्थ वाला। लोकल इंडस्ट्रीज लीड टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद में सोयल एनर्जी एंड विंड क्या है? कैन जनरेट नेचुरली जनरेट कर सकते हैं अगर इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो। एयर, वाटर एंड फूड असेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। टिम्बर एंड फॉरेस्ट ये क्या है? सोर्स है एनर्जी के फॉर बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी डू सोशल साइंटिस्ट सपोर्ट? तो किस तरह की एक्टिविटीज़ को या सोशल साइंटिस्ट जो है उसको सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी को? एक रीजनरेटिव इकोनॉमी डेट रीयूज रिसोर्सेज, रिड्यूस करते हैं वेस्ट को, रिस्टोर करते हैं नेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट माइट हैव सम नेचुरल एलिमेंट नॉट टू बी कंसिडर्ड रिसोर्सेज? सो क्या है? दे मे बी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस और एक्सप्लॉइट, वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि उनके पास पहुंचा ही नहीं जाता है। वट 3 फैक्टर्स मेक समथिंग अ रिसोर्स? कौन कौन सी चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बनाते हैं? टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमी फ्लेक्सिबिलिटी एंड कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी। अगर ये चीज़ें हैं तो वो उस फैक्टर को, वो उस चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं। वट कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग डाउन ट्रीज इन सम एरियाज? तो क्या चीज़ है जो लोगों को रोकती है? सो क्या है? कल्चरल बिलीफ है कुछ लोगों की, सच एज द प्रेजेंस ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स। वट इज़ वन एनवायरमेंट कंसर्न रिलेटेड टू सीमेंट प्रोडक्शन? तो क्या है एनवायरमेंट कंसर्न इनसे रिलेटेड? ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं फाइन डस्ट, बहुत ही फाइन डस्ट, जो क्या करते हैं? कोज करते हैं एयर, सोइल एंड वाटर पोल्यूशन। हाउ इज नेचर डिस्क्राइब्ड इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशन? तो नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? सो नेचर इज व्यूड एज अ सैक्रेड, फेमिनाइन एंड अ न्यूट्रल। नाउ आंसर इन डिटेल। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज? तो नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह हम कैटेगराइज कर सकते हैं? सो नेचुरल रिसोर्सेज आर एलिमेंट्स हैं जो हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं, डेट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस यूज करते हैं, यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस पर्पसेस। They can be categorized based on their use and renewability. Based on use, essential resources like air, water, soil, which are essential for life. Material resources like wood, coal, and metals used for manufacture products. Energy resources like solar, wind, and fossil fuels, which are used for generating electricity को generate करने के लिए use होते हैं and running industries. अब based on renewability, अब इसमें भी है renewable resources such as timber, water and solar energy which can regenerate over time, जो टाइम के बाद दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल, जो कि बहुत लिमिटेड हैं और इनको दोबारा से बनने पे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन्हें लगता है दोबारा बनने में, मेकिंग देम हार्ड टू रिप्लेस, जिनको जो है रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है एक बार यूज़ करने के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? So the distribution of natural resources impact various aspects of life in the following ways. तो क्या क्या है? Human settlements, trade, international relations. Areas rich in resources tend to attract industries. जहाँ पर ज़्यादा resources हैं इंडस्ट्रीज जाती हैं, जिसकी वजह से फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज. अब अनइक्वल, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं रिसोर्सेज की एक्सेस के लिए, जैसे कि वाटर और मिनरल, बोथ विद इन द कंट्रीज एंड बिटवीन नेशंस. कंट्रीज और नेशन दोनों में हो सकता है. It also shapes the development of infrastructure and can create disparities in quality of life. तो infrastructure develop होता है और disparity जो है quality of life में इसमें होती है, with some region benefiting more from their resources than other. तो कुछ रीजन है जो बेनिफिट करते हैं रिसोर्सेज को बाकी से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द implication of unsustainable use or over exploitation of natural resources. So when natural resources are used, जब natural resources use किए जाते हैं unsustainably और over exploited, it can lead to several long term consequences होते हैं. क्या क्या होते हैं? Resources may become depleted, इकोसिस्टम सफ़र जो है डैमेज हो जाता है, अफेक्ट होती हैं बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैबिटेट्स. एक्सेसिव यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर और सोयल, वो प्रिवेंट करते हैं देम फ्रॉम रीजनरेटिंग, वो रीजनरेट नहीं हो पाते, लीडिंग टू शॉर्टेज, जिसकी वजह से शॉर्टेज होती है. ओवर यूज़ ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ओवर यूज़ होता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लिविंग फ्यूअर ऑप्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन के लिए ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं. हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को नेगेटिवली. इट इम्पैक्ट द लिवलीहुड ऑफ द कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ हैं जो डिपेंड होते हैं रिसोर्सेज पर, सच एज द क्लाइमेट चेंज, तो उसको भी वो इम्पैक्ट करते हैं. और पोल्यूशन डेट कैन प्रोवोक कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रिमेनिंग रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो कम बचेंगी उस पर जो है कॉन्फ्लिक्ट होंगे. ठीक है, सब में आपस में होगी कि ये मेरा है वो है, इस तरह से. नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज, हम प्लांट करते हैं ट्रीज को, डेट मे हैव लॉस्ट देम or on account of human intervention like clearing forest for housing, planting the type of trees that were originally growing, these restore the ecosystem, ताकि ecosystem फिर से क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए. द ट्री प्रोवाइड करते फूड एंड शेल्टर फॉर बर्ड्स, स्क्विरल एंड अदर क्रिएचर्स, अनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न. नेचर वर्क इन साइकिल, तो साइकिल में काम करता चलता रहता है. When where there is no waste, take a forest, let's say a tree fall in the forest, एक ट्री जो है गिर गया, सो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है विद द बैक्टीरिया, फंगाई एंड इंसेक्ट फीडिंग ऑन इट. द ट्री बिकम पार्ट ऑफ द सोयल इनरिचिंग इट, तो वो सोयल का पार्ट हो जाता है, उसको इनरिच करता है. न्यू ट्रीज और प्लांट जो है ग्रो होते हैं फ्रॉम सीड्स, इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल फिर से शुरू हो जाता है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल, ये एग्जाम्पल किसकी है, नेचर के प्रिंसिपल के. किस चीज़ का प्रिंसिपल है, रिस्टोर करना और रीजनरेट करना, जो नेचर की जो है प्रैक्टिस में है. नाउ क्वेश्चन है, व्हाई डज द पैसेज सजेस्ट प्लांटिंग द टाइप ऑफ ट्रीज डेट ओरिजिनली ग्रू इन एन एरिया. तो उसी तरह के ट्रीज को प्लांट करने के लिए क्यों बोलते हैं जो उसी जगह पर या उस एरिया में ग्रू करते हैं, ओरिजिनली वहीं के हैं. बिकॉज नेटिव ट्री क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिस्टोर करने में इकोसिस्टम को, और प्रोवाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर फॉर लोकल एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड स्क्विरल्स, अलाउइंग लाइफ टू रिटर्न एंड बैलेंस टू बी री एस्टेब्लिश्ड. नेक्स्ट, व्हाट डज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलन ट्री इन द फॉरेस्ट इलस्ट्रेट अबाउट नेचर. तो क्या बताता है ये फॉलन, एक ट्री जो है अगर गिर गया तो नेचर के बारे में, फॉरेस्ट में जब गिरता है तो नेचर के बारे में क्या चीज़ हमें इससे पता चलती है. सो ये शो करता है कि नेचर वर्क करता है साइकिल की तरह, चलता रहता है, वेयर नथिंग गोज टू वेस्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है. द फॉलन ट्री डीकम्पोज हो जाता है एंड रीच हो जाती है सोयल एंड सपोर्ट करता है न्यू ग्रोथ को, डेमोन्स्ट्रेटिंग नेचर्स प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. वट मेन प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज हाईलाइटेड इन द पैसेज. तो क्या चीज़ है जो हाईलाइट की गई पैसेज में. सो द प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन विच एक्सप्लेन हाउ नेचुरल सिस्टम रिकवर, कि किस तरह से रिकवर करता है, रीन्यू होता है और सस्टेन करता है लाइफ थ्रू कंटिन्यूस साइकिल ऑफ ग्रोथ, डिके एंड रीन्यूएबल. उसके बाद आपके असरेशन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी होंगी, एक में असरेशन होगा दूसरे में रीजनिंग दी होगा, रीजन लिखा होगा, तो आपको बताना है कौन सा सही है.
नाउ ट्री बिकम नेचुरल रिसोर्सेज व्हेन ह्यूमन यूज देम टू मेक फर्नीचर, ठीक है। एन एलिमेंट, अब रीजन क्या दिया कि एन एलिमेंट ऑफ नेचर बिकम अ रिसोर्स, वो रिसोर्स कब बनता है, ओनली व्हेन इट इज़ यूजफुल, एसेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेड टू एक्सप्लॉइट। तो वो तभी जो है क्या बनेगा, आपका एक रिसोर्स बनेगा कोई भी चीज़। जैसे अब हमने बोल दिया कि ट्री जो है रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है ह्यूमन के लिए, वो फर्नीचर बनाते हैं। रीज़न दिया है कि कोई भी चीज़ को हम रिसोर्स कब बोल सकते हैं, जब वो यूज़फुल हो, ईजिली उसके पास पहुंचा जा सके, और कल्चरली जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, यानी कि उससे जो है मतलब उसको काटा जा सके या उसको यूज़ किया जा रहा है, तो ही वो क्या है, रिसोर्स है। तो ये दोनों ही चीज़ें ट्रू हैं। और आर जो है नेचुरल रिसोर्स यानी कि रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट दिया है कोल इज क्लासिफाइड एज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रीन्यूएबल तो नहीं है ये, ठीक है, ये बार बार इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो दैट इज़ नॉन रीन्यूएबल। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर कोल टू फॉर्म नेचुरली, और ये ट्रू है कि इसको बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं दोबारा बनने में, तो ये गलत है, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये तो रीन्यूएबल है क्योंकि हर रोज़ सुबह सोलर जो है सन राइज होता है, सेट होता है, चलता रहता है, तो रीन्यूएबल है, कुछ टाइम बाद आ जाती है, तो एक क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, ये सही है कि सिर्फ डे टाइम में हमें वो अवेलेबल है, रात को नहीं। सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सोलर एनर्जी इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स एंड इट इज़ नेचुरली रीप्लेनिश्ड डेली, डेली जो आपको मिलती है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट सनलाइट इज़ ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग द डे। सो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।